हेलो व्यूअर्स, जैसा आप जानते हैं कि कल इंग्लिश के एग्ज़ाम है और इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आएगा आज अकबर सर उनको डिस्कस करेंगे। आप इसको एक सजेशन के रूप में लीजिए और कल इन सबको ठीक से करके जाइए, कल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आइए सर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सक्सेस पोडियम। दिस इज अकबर अंसारी, योर इंग्लिश ट्रेनर। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का सजेशन बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम कल है, आज थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को वीडियो बनाने में, इसके लिए आई अपोलोजाइज। ओके, बट आई होप मैं जो सजेशन आप लोग को देने वाला हूँ, ओके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और इसे आप लोग डेफिनेटली इसे फॉलो करिएगा और आई होप कि आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को तो सिलेबस के बारे में पता ही है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं सिलेबस के बारे में। पेपर है 100 मार्क्स का। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक बार, सीन आपका 20 मार्क्स का है, अनसीन 20 मार्क्स का है, ग्रामर आपका 20 मार्क्स का है और राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये जो है ये दो टॉपिक्स बहुत ही वाइटल है। ठीक है, राइटिंग स्किल आपका 30 मार्क्स और ग्रामर आपका 20 मार्क्स, ये दोनों मिला के ही आपका हो जा रहा है 50 मार्क्स। कितना? 50 मार्क्स। ओके, और आपको ये टारगेट फिक्स करना है, यू हैव टू फिक्स अ टारगेट कि आपको कम से कम 50 में 45 प्लस का टारगेट रखना है। कितना? कम से कम 40 प्लस या 45 प्लस। ओके, तभी जाकर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स है। खैर, तो इसमें स्कूल मार्क्स आपको दे ही देता है, कोई 10 में 10 दे देता है या 10 में 9 एटलीस्ट आपको मिल ही जाएंगे। ओके, तो सीन अनसीन के बारे में अभी हम लोग सीन अनसीन को बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं जो सबसे वाइटल टॉपिक्स हैं, राइटिंग स्किल और ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग स्किल की, क्योंकि राइटिंग स्किल हम लोग का 30 मार्क्स का है, जिसमें आपका देयर विल बी 3 टॉपिक्स, राइट? 3 टॉपिक्स रहेंगे एंड देयर विल बी नो ऑप्शन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला है। ओके, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 3 टॉपिक्स रहेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 3। ओके, देयर विल बी नो ऑप्शन। तो प्रत्येक टॉपिक जो है वो 10 मार्क्स करके है। ठीक है, तो 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपका पर्सनल लेटर दे दिया है। ठीक है, ये आपका 2024 में दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? आपका नोटिस राइटिंग दे दिया है और रिपोर्ट दे दिया है। तो ये जो है इस साल इसके आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो इस ईयर में आने वाला नहीं। तो आप लोग पर्सनल लेटर को अवॉइड कर सकते हैं, नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं, रिपोर्ट को। अभी जो टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है वो टॉपिक्स हैं पैराग्राफ, प्रोसेस, बायोग्राफी, ऑफिशियल लेटर और स्टोरी। देयर आर 5 टॉपिक्स। ओके, और इन 5 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स जो है डैम श्योर कि 3 टॉपिक्स आपको जरूर कॉमन मिलेगा। तो आपको ये 5 टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो पैराग्राफ है, प्रोसेस है, बायोग्राफी है, ऑफिशियल लेटर है और स्टोरी है। जिसमें से प्रोसेस का मैंने फॉर्मेट दे दिया है, बायोग्राफी का भी फॉर्मेट है, ऑफिशियल लेटर का भी है, स्टोरी का भी मैं फॉर्मेट दे चुका हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मेट्स के बारे में और इन सब टॉपिक्स को कैसे लिखना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट वगैरह जो है, मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पैराग्राफ में कौन कौन सा हम लोग टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, प्रोसेस में, बायोग्राफी, ऑफिशियल लेटर, स्टोरी। देखिए आप कितना पढ़ कर जाइएगा, कितने सारे पैराग्राफ्स अभी आप कीजिएगा, कितने सारे बायोग्राफी आप पढ़ के जाइए, कितने सारे स्टोरीज आप पढ़ के जाइएगा। तो सबसे बेटर ये है कि फॉर्मेट जानना, उसके रूल्स जानना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट जानना पड़ेगा, तरीका जानना पड़ेगा कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, और जितने भी फॉर्मेट्स है, जैसे प्रोसेस का फॉर्मेट है, बायोग्राफी का फॉर्मेट है, ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है, स्टोरी का भी है। पैराग्राफ इसे अच्छा से समझना पड़ता है,
और इसे अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। कुछ हम लोग कॉमन पैराग्राफ्स आपको बता देंगे जो मोस्ट VBI हैं, उसे आप लोग पढ़ कर जाइएगा। अगर उसमें से अगर कोई कॉमन आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर इन केस नहीं आया तो पहले आप टॉपिक को समझिए कि किसके ऊपर लिखना है। जैसे प्राइस राइज पे दे सकता है, करप्शन पे दे सकता है, पॉल्यूशन पे दे सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पे दे सकता है, माय फेवरेट पर्सन पे दे सकता है। देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको टॉपिक समझना है और अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है। पहले आप हिंदी में सेंटेंस सोच लीजिए कि हमें क्या क्या लिखना है। बिगनिंग याद रखिए, बिगनिंग हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए। कुछ अच्छे सेंटेंसेस से जो है इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ओके, और उसके बाद जो है आपके मन में जो जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, यू हैव टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको क्या करना है, उसे लिख देना। ओके, तो मैं कहूंगा कि ये 5 टॉपिक आप जरूर पढ़िए। पैराग्राफ, प्रोसेस, बायोग्राफी, ऑफिशियल लेटर और स्टोरी। ठीक है, पैराग्राफ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्रोसेस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बायोग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ऑफिशियल लेटर में कौन सा पढ़ना है, स्टोरी में, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है कि कम से कम जो है 30 में कम से कम 25 प्लस आपको स्कोर करना है। कम से कम 30 में कम से कम आपको 25 प्लस का टारगेट रखना है इधर। ठीक है, अब मैं रुकना चाहूंगा, आप सब पानी पी लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम बैक गाइस। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो मेन फोकस होगा पहले राइटिंग स्किल पे होगा, और यही 5 टॉपिक जो है आप लोग नोट कर लेना या इसका एक स्नैपशॉट ले लेना। ओके, तो ये 5 टॉपिक में से आपका 3 टॉपिक जो है जरूर आने वाला है कल। ओके, और इसका जो भी डिटेल से कौन कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, कौन सा प्रोसेस पढ़ना है, जैसा आपने देखा है कि सर आज बहुत अच्छे तरीके से इस सजेशन को आपके दिए हैं। ठीक, और आप इन सजेशन को करके जाइए। सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट 400 प्लस स्टूडेंट हैं, पेपर मिल में ये पढ़ाते हैं। आपको अगर कोई भी तकलीफ होता है तो आप सर से, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर मिल जाएगा सर का। ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। और कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन। ओके, और आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश के क्लास में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या संगम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव गॉट सेवरल ब्रांचेस, हम लोग के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और हम और संगम सर जो है कंबाइंड होके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप संगम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं। सिर्फ सजेशन नहीं सर, और भी बहुत सारे ग्रामर्स की वीडियो है जो आप डालेंगे, तो सर वीडियो डालते ही रहेंगे। आप चैनल को देखते रहिएगा, सर बहुत तरीके से सिखाते भी हैं। ठीक है, आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है और ऑनलाइन भी आके आपको सर का सब सजेशन और जो भी ग्रामर्स पोर्शंस है सब देख सकते हैं। ठीक है, तो सर अब हम लोग चले। ओके, आज के लिए इतना ही, और हम लोग आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम्स के बाद अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कम्पिटिटिव इंग्लिश करना चाहते हैं या सिलेबस आप पढ़ना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एकेडमी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और सक्सेस पोडियम जो है, ये सब हमारे ही कोचिंग सेंटर है। हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड होकर हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करोगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।